हम ये समझते हैं कि जिसको खिलाफत दी जाती है वो कुल्ली खिलाफत होती है, यानी उसको एन बैन सोना कर दिया जाता है। तो ये वो खिलाफत है जो किसी किसी के हिस्से में आती है, जिसको एन बैन सोना कर दिया जाता है। बाकी जो है उसे सोना करने का रास्ता दिया जाता है खलीफा बना के, कि जाओ तू भी सोना बन जा अगर बन सकता है तो। यानी यूँ समझ लो उसे स्कूल से उठा के कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया जाता है। अब जिसको स्कूल से उठाया और कॉलेज में पहुंचा दिया, ना तो वो डॉक्टर कहलाएगा, ना इंजीनियर कहलाएगा, ना वो वकील कहलाएगा, ना वो ग्रेजुएशन वाला कहलाएगा, तो अभी बेचारा अधूरा। हम उसको अगर डॉक्टर समझना शुरू कर दें या हम कहेंगे यार ये कुछ दर्जदार से निकला हुआ है, डॉक्टर क्यों नहीं है, ये इंजीनियर क्यों नहीं है, ये वकील क्यों नहीं है, ये ग्रेजुएशन इसने क्यों नहीं इसने की इसने, तो ये हमारी खाम ख्याली होगी। तो हमें ये समझना ये है कि खिलाफत जो है वो दर्जात पर तकसीम है, और जिस दर्जे की जिसको खिलाफत है वो देने वाले को पता होता है कि मैंने किस दर्जे की दी होती है। आम बंदा नहीं समझ सकता उसको कि किस दर्जे की खिलाफत है। जिस दर्जे की खिलाफत होगी ना किसी के पास, उसी दर्जे के वो काम करेगा। मिसाल, आप आलम दीन हो, ठीक है, आपको अपने कुरान पर साहिब इजाजत करना है, आपकी कोई अदा अच्छी लगी है, हमने आपको अपना खलीफा बना दिया, ठीक है। अब खलीफा बनने के बाद आपने जिम्मे ड्यूटी क्या है, खिलाफत माने ड्यूटी क्या है कि आपने कुरान लोगों तक पहुँचाना सही अंदाज से। आपने कुरान शरीयत और तरीकत की रूह से लोगों तक पहुँचाना। शरीयत के रूह से तो पहले ही पहुँचा रहे थे आप, अब आपने इसमें तरीकत को भी शामिल कर देना। अब आपने लोगों तक कुरान पहुँचाना है, शरीयत बा तरीकत, वो कुरान आपने पहुँचाना, इसलिए आपको साहिब खिलाफत किया, ठीक है। अब लोग ये बोले यार तो ये खलीफा है जो किसको साबित भी नहीं करके देता, जो किसको वजीफा भी नहीं बताता, इसको पीरी मुरीदी भी नहीं आती, इसको ये भी नहीं आता, इसको ये भी नहीं आता। तो ये सोचने वाले की भूल है कि उसे पता ही नहीं कि इसको साहिब इजाजत ही कुरान पर किया गया। इससे तो ड्यूटी सिर्फ कुरान की लेनी, इससे तो ड्यूटी सिर्फ कुरान की लेनी है, इसलिए इसको साहिब इजाजत किया गया। इसी तरह जिस मुरीद को भी खलीफा बनाया जाता है ना, किसी ड्यूटी के लिए बनाया जाता है, हमें उसमें से सारी ड्यूटियां नहीं ढूंढनी चाहिए, क्योंकि सारी ड्यूटियां उसकी लगाई नहीं है मुर्शद ने, सारी ड्यूटियां उसकी लगाई नहीं है, उसको किसी मखसूस ड्यूटी के लिए मुंतखब किया गया है। हाँ, अगर वो सारी ड्यूटी वाला बनना चाहता है तो उसके लिए रास्ते खुले, वो खलीफा बन के भी आगे सफर करेगा, उसका सफर मुकम्मल नहीं होगा, उसका सफर मुकम्मल नहीं हो गया, अभी उसका सफर पड़ा है, अभी तो उसे एक दर्जा तय करा है। अगर बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में चला जाए तो क्या हो गया, मुकम्मल हो गया उसका सारा, अभी तो शुरू हुआ ना। अब अगर वो शुरू में मुकम्मल समझ बैठे अपने आप को तो वो उसकी काम ख्याली है, या दूसरा उसको मुकम्मल समझ बैठे तो दूसरे की काम ख्याली है। इसलिए खिलाफत को भी समझने की जरूरत है कि खिलाफत कहते किसको है। खिलाफत एक ड्यूटी का नाम है, और ड्यूटी देने वाले को पता होता है मैंने इस ड्यूटी के लिए मुंतखब किया। अच्छा, अब आपको हमने क्या कुरान की ड्यूटी दे दी, आप कुरान की ड्यूटी तो दे रहे हो सही अंदाज में, और बाकी आपके बहुत सारे काम सही नहीं है। अब दुनिया की नजरों में आप फेल, मुर्शिद की नजरों में पास। क्यों? तो आपको जिस ड्यूटी के लिए चुना है वो ड्यूटी में बताई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जिसकी निगाह ड्यूटी पर है ना, जिसकी निगाह ड्यूटी पर है, उसका फोकस सारा ड्यूटी पर है। वो ड्यूटी में जिस दिन कमी पेशी करोगे ना, उस दिन उसको ख्याल आएगा कि यार ये क्यों कर रहा है, इसको तो आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कमी क्यों कर रहा हूँ, उसको ख्याल आएगा। लेकिन अगर ड्यूटी पूरी है और बाकी कुछ मामला में कमियाँ हैं तो वो दुआ करेगा कि अगर इसकी कमियाँ दूर हो जाए, लेकिन उसकी नज़रों में, मुर्शिद की नज़रों में फिर भी पास है, ठीक है। इसी तरह हम जो ख्याल करते हैं कि यार ये खलीफा है, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा है, ये यूँ क्यों नहीं कर रहा है, या ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये जो है ये बदगुमानी से बेहतर ये है कि हम अपने आप को खुशगुमानी की तरफ ले आए। खुशगुमानी क्या है कि हम जिस दीन के पैरोकार हैं, हमारा दीन इतना अरफा और आला है, जो अहले सुन्नत का जो दीन है इतना अरफा और आला है कि इसमें जो है, इसमें ज़रा बराबर जो है इस चीज़ की तालीम ही नहीं है कि बदगुमानी लाओ अपने दिन। ये खालिस्तान जो है खुशगुमानी का दीन है, मतलब 1,24,000 पैगंबर, किसने क्या किया क्या नहीं किया हम सबको मालूम है। हमें नहीं पता किसने क्या किया क्या नहीं किया, हमें नाम भी नहीं पता 1,24,000, लेकिन हम क्यों मानते हैं सबको? इसलिए कि हमारे कौम ने कहा है कि खुश इसी चीज़ का नाम है, वो सारे अम्बिया पे ईमान लाओ, भले उनके फेल क्या है क्या नहीं, तुम्हें से कोई सरोकार नहीं, सारे अम्बिया पे ईमान लाओ, सारे सहाबा पे ईमान लाओ, ठीक है, सारे इमामों पे ईमान लाओ, सारे औलिया किराम पे ईमान लाओ, ये है हमारा दीन, ठीक। अब जिस खलीफे के बारे में हमारे दिल में ये गुमान आ जाए कि ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो बजाय ये कि हम उस गुमान को अपने अंदर घर करने दें,
हम उसको उसके मुर्शिद पे स्कूल करें, क्या उसका मुर्शिद वैसा जानता है, कल को हिसाब उसने नहीं देना, जिसने इसको ड्यूटी दी है हिसाब को तो खुद ही देना, उसने कौन सा मैंने देना है हिसाब, तो जिसने हिसाब देना वो खुद ही जाने, उसका काम देना। मैं इसके लिए दुआ जरूर कर सकता हूँ यार, ये हमारा करीबी है या अजीज़ है या पड़ोसी है या कोई भी है, मैं इसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे लिए ये कमियाँ इसमें से दूर हो जाए। तो क्या ही अच्छी बात है कि जिस ड्यूटी के लिए इसको मुंतखब किया गया है, यकीनन ये अपनी ड्यूटी दे रहा होगा, मुर्शद को पता है जिसके लिए मुंतखब किया उसने, तो यकीनन ये अपनी ड्यूटी दे रहा होगा। लेकिन जो बाकी मामलात में जो मुझे कमियाँ नज़र आ रही हैं, या अल्लाह ने ये भी इसकी सही करके तो कितनी अच्छी बात है, फिर उसके लिए खुशगुमानी भी दिल में रखो और दुआ भी उसके लिए यह मांगो। फिर और बात कि बहुत सारे बुजुर्गान दीन की तारीफ भरी पड़ी है कि जिन्होंने जानबूझ कर ऐसे काम किए कि जिससे मखलूक खुदा की नज़रों में उनका वकार कम हो गया, क्योंकि वो इज्जत पसंद नहीं थे, तारीफ पसंद नहीं थे, जानबूझ के कोई ना कोई ऐसा काम कर देते थे जिससे मखलूक खुदा समझते थे यार हमको क्या समझते थे, क्या नहीं करा, तो अपने नफ्स को सदा देते थे। जिसकी मिसालें, दो मिसालें आपके सामने देते हैं। एक मिसाल है दरवेश पैसग्राम की याद में आ रहा है, जो बड़े पाए के दरवेश थे और आलम दीन भी थे, तो जब वो खुतबा दिया करते थे, बात फरमाया करते थे, बड़ी खलकत दूर दराज से आया करते थे, उनको बात सुनी।